नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी को बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी पर्व की शुभकामनाएं। बोले, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है रक्षाबंधन। बहनों का आशीर्वाद देता है सेवा की नई ऊर्जा। उत्तराखंड में स्कूल बंद करने पर कांग्रेस का हमला। गरिमा दसौनी ने सरकार की नीति पर उठाए सवाल। बोली, शिक्षा के दावों और जमीनी हालात में अंतर। चंपावत में सशक्त बहना उत्सव की तैयारियां पूरी। 27 अगस्त को सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। पार्किंग, पेयजल और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। हरिद्वार में साइबर गैंग का खुलासा। नालंदा नवादा से जुड़े 5 आरोपित गिरफ्तार। 35 एटीएम कार्ड और 18 मोबाइल के साथ 2 लैपटॉप सहित कुछ नकदी बरामद। और रुड़की में 2 बहनों की हत्या के मामले का खुलासा। सगा भाई ही निकला हत्यारा। तमंचा, 6 खोखे और बाइक बरामद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आई बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने बहनों का आत्मीयता से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पावन पर्व है। प्रदेश की मातृशक्ति और बहनों का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें उत्तराखंड की सेवा और राज्य के विकास के लिए निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति परिवार की मजबूत आधारशिला होने के साथ ही समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत के धूरा में 27 अगस्त को आयोजित होने वाले सशक्त बहना उत्सव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुंचेगी, इसलिए प्रवेश और निकास की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी ने बताया कि यह उत्सव मातृशक्ति के लिए सम्मान और सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण अवसर है। विशेषकर मैं आज पहुंची हूं तो इस क्षेत्र की जनता के पास पहुंची हूं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रही हूं, जिस ढंग से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहनों को अपनी बहन मानते हैं, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे के रूप में जो काम कर रहे हैं, मैं कल यहाँ के क्षेत्र की जनता से कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद हमारी बहनें देंगे। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार के पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया और बेटी बचाओ जैसे नारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार का ये रवैया कुछ ऐसा है कि गरीबी हटाने के लिए गरीबों को ही हटा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। दसौनी ने कहा कि शिक्षा ही वो अधिकार है जिसके जरिए कोई भी समाज प्रगति और विकास कर सकता है। उन्होंने शिक्षा के बजट को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए और ये कहा कि हर बजट में शिक्षा के लिए आवंटित राशि कम होती दिखाई दे रही है। यही तो खोखली हकीकत है इनकी कि ये नारा तो देते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, ये सब नारे हैं भाजपा के,
लेकिन कितना खोखलापन है इन नारों में कि जब सत्ता पे आते हैं तो स्कूलों की स्थिति सुधारने के बजाय, उनको मूलभूत सुविधाएं देने के बजाय आप स्कूल को बंद करने पे शुरू हो गए। ये तो बहुत अच्छा है, गरीबी हटाने के लिए गरीबों को ही रास्ते से हटा दो। तो कुल मिलाकर भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे कोई भी समाज प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। रुद्रपुर में कमिश्नर की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक के बीच हुई तीखी बहस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने घटना को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की अभद्र भाषा और व्यवहार कतई उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि विवाद होने पर कार्रवाई केवल एक ही पक्ष पर क्यों की गई। गरिमा दसौनी ने प्रशासन से बिना किसी दबाव के सभी के साथ समान और निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। खेदजनक प्रकरण है, मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लगा कि उत्तराखंड देवभूमि, जहां जो सभ्य और संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, वहां जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है। और कुमाऊं कमिश्नर के दफ्तर पर आप लोग गए हैं, अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए आप लोग गए हैं, और उसके बाद अचानक अगर ठुकराल जी सामने बैठे हैं और जो मौलिक अधिकार पर चोट की जा रही है कुछ नागरिकों के, वो समस्या अगर वो रख रहे हैं कुमाऊं कमिश्नर के सामने, तो उसमें स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा और अपने एक और विधायक शुक्ला जी को बुलाकर वहां जिस तरह से कॉर्नर करने का प्रयास हो रहा है ठुकराल जी को, पूरे वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये लोग हावी हो गए ठुकराल जी के ऊपर। और अब सुनने में आ रहा है कि कार्रवाई जो है ठुकराल जी के ऊपर की गई है, एफआईआर भी ठुकराल जी के ऊपर की गई है। तो भाई मुद्दई भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, मुंसिफ भी तुम हो, तुम जिसको चाहो उसको अंदर कर लो। लेकिन जो हुआ है वो प्रत्यक्ष दर्शियों ने देखा है, वो वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों तरफ से गर्मागर्मी हुई है। तो फिर कार्यवाही केवल एक पर क्यों? रामनगर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रानीखेत रोड से भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ बड़ी मस्जिद चौक पहुंचा। जुलूस में हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नईमी ने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए आपसी भाईचारे और शांति का संदेश दिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम और कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। हर साल 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। हमारे पैगंबर, जिनको पैगंबर इस्लाम कहा जाता है, वो सिर्फ पैगंबर इस्लाम नहीं बल्कि प्रॉफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी है, पैगंबर इंसानियत है। उनकी सीरत, उनकी जीवनी और उनकी पूरी ज़िंदगी गरीबों, मजलूमों, बेकसों की दादरसी, इंसाफ दही और उनके हक और अधिकार की रक्षा में गुजरी है। और जिस ज़माने में गरीबों, मजलूमों, बेबसों का कोई साथी नहीं था, उस ज़माने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक और अधिकार दिलाने की मुहिम छेड़ी। आज जो पूरी दुनिया में मजदूरों और बेकसों को अधिकार और हुकूक मिले हैं, उसका बीड़ा 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने उठाया। उत्तराखंड सरकार ने सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए देश का पहला अग्निवीर रोजगार सेल बनाने का फैसला किया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। धामी सरकार का फैसला देश का पहला राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विशेष सेल के गठन को मंजूरी दी गई। ये सेल सेना से 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने और योजनाओं का फायदा उठाने में मदद करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वीर योजना सेल का नाम दे रहे हैं आप, रोजगार देंगे कहां से, सवाल ये उठता है। और ये तो एक और मुझे लगता है कि अग्निवीर में योजना के तहत जो बच्चे सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए गए हैं, उनके साथ एक और बहुत बड़ा धोखा करने की घोषणा जो है प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। वो बच्चा जो छोटी सी उम्र में जिसका सपना होता है कि वो देश की सेवा करेगा,
वो देश की सेवा करने जाता है। जिस उम्र में बच्चों की नौकरियां लगती हैं उस उम्र में आप उसे रिटायर कर दे रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इस तरीके के जो सेल हम सुनते थे कि भाई जो है जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए कोई सेल है। सैनिक कल्याण जो है प्रकोष्ठ है हमारे पास, सैनिक कल्याण निगम होता है जो है सरकार के पास, और अब आप अग्निवीर रोजगार सेल लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य मंत्री पूर्व कर्नल अजय कोटियाल ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार के प्रयासों को लेकर प्रेस वार्ता की। दरअसल अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, ये उनका कहना था। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। इस सेल का उद्देश्य सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता, कौशल और सैन्य अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। रोजगार सेल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार, पीएसयू, पैरामिलिट्री फोर्स, सरकारी विभागों और निजी कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं और स्वरोजगार की जानकारी देने के साथ जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो खुद यंग भी हैं, एक सैनिक पुत्र भी हैं और सेना की प्रक्रियाओं को समझते हैं, उन्होंने जो प्रयास शुरू करे, सबसे पहले इस पे सोच योजना बनाने पे, उसके बाद में योजना की घोषणा 17 अप्रैल को करी गई और अब उस पे नोटिफिकेशन कल की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में निकाल दिया गया। ये बड़ा पॉजिटिव और प्योर वो कार्रवाई है जो हर सैनिक, हर युवा, सेना में नौकरी कर रहे जो आज बॉर्डर में बैठे हैं अग्निवीर, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने चंद घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों बहनों की हत्या के आरोपी उसके भाई विवेक उर्फ विक्की को भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपित के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा, 6 खोखे और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। एसएसपी ने बताया कि गणेशपुर क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हुई थी। गोलीबारी के दौरान उनका जीजा भी गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका इलाज चल रहा है। मामले की शिकायत मृतक महिलाओं के परिजन अर्जुन सिंह की ओर से दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी। ये भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक चुड़ियाला विलेज पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है और कल इसके 2 बहनें रुड़की में, एक संगीता और छोटी पुष्पा, और पुष्पा के साथ उसका पति संदीप, इनको फायर मारा, तमंचे से फायर किया इन पे और गोली लगने की वजह से संगीता और पुष्पा इनकी मृत्यु घटित हुई और रात को इसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, और इसकी कस्टडी से 315 बोर का तमंचा और 6 कार्ट्रिज भी मिले। और जो पूछताछ हुई इससे, उसने ये बताया कि इसको अपने दोनों बहनों के चरित्र पर शक था और कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी था इनका, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता था कि इसके परिवार का मान सम्मान जो है सोसाइटी में खराब हुआ, तो इसने एक वेपन अरेंज किया और आके अपनी दोनों बहनों पे और छोटी बहन का पति जो संदीप साथ में रहता था इन पे फायर किया और जिसकी वजह से दोनों बहनों की मृत्यु कारित हुई। और जो संदीप है उसका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है और बाकी इसको जुडिशियल कस्टडी के लिए आज कोर्ट में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसों का बीच रास्ते में खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो की बरेली चलने वाली बस सुबह 9 के लगभग लोहाघाट से बरेली की ओर रवाना हुई, जिसमें 26 यात्री सवार थे। बस स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर चलने के बाद ही मानेश्वर के पास अचानक बस खराब हो गई, जिस कारण बस में सवार यात्री काफ़ी परेशान हुए। चालक परिचालक द्वारा बस खराब होने की सूचना अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर दूसरी बस भेजी गई। यात्रियों को फिर गंतव्य की ओर रवाना किया गया। चालक मदन कुमार और परिचालक कौस्तव ने बताया कि अचानक से बस का रेडिएटर लीक होने से बस खराब हो गई। लोहाघाट से बरेली जा रही थी साहब, इसमें 26 यात्री थे और इसका रेडिएटर लीक होने के कारण ये जा नहीं पाई। फिर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करी गई और उसमें सवारियां भेज दी गई हैं। अब मैकेनिक आ रहा है, उसकी ठीक करेगा, उसके बाद जाएंगे।
तो होती है। दिक्कत तो बहुत दिक्कत होती है साहब, हम लोगों को भी दिक्कत ही होती है। पुरानी हो चुकी हैं गाड़ियाँ, तो रास्ते में खड़ी होने वाला दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है साहब। हम तो क्या कर सकते हैं, बसों की मांगें रखी गई थी, नई बसें तो आ नहीं रही हैं। थिएटर में लीकेज की वजह से खड़ी हो गई है गाड़ी। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं अभी आपको? 26 यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सामान था। फिर यात्रियों के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, जिस वजह से फिर लोहाघाट फ़ोन किया गया, जिससे दूसरी बस आई, फिर और अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक उसमें बिठाया गया। अरे हमारे लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी एक शर्म की बात है कि हमारी वाहनों की वजह से जो है निगम की छवि ख़राब हो रही है। तो यही है कि नए वाहनों की पूर्ति की जाए हर किसी डिपो में, परिवहन निगम में नए वाहनों की बहुत सख्त आवश्यकता है। हरिद्वार पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा और नवादा से जुड़े कथित मगध साइबर गैंग का खुलासा किया है। शामपुर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध कार की चेकिंग के दौरान 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों के कब्जे से 35 ATM कार्ड और डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 37,500 रुपये की नकदी बरामद की है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो लोगों के म्यूल अकाउंट्स खोल रहे हैं और म्यूल अकाउंट्स ले रहे हैं और उसमें साइबर फ्रॉड्स करके लोगों से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसमें 5 लोग की अरेस्टिंग हुई और जो 5 लोग हैं हमारे जो अरेस्ट हुए हैं, इसमें कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नालंदा बिहार का है और एक चंद्रमणि कुमार ये नवादा बिहार का है। इसके अलावा सन्नी और चंदन पांडे ये तो हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो 5 लड़के जो ये पकड़े गए और इनकी कस्टडी से 35 ATM डेबिट कार्ड मिले, 14 बैंक पासबुक, 17 मोबाइल सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 10 ATM और पैन कार्ड्स और लगभग 37,500 की नकदी बरामद हुई। उत्तराखंड के बाजपुर स्थित सुल्तानपुर पट्टी में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मिठाई की दुकानों पर छापामारी कर जब्ती की है। SDM के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान आगामी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को देखते हुए चंपावत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने चंपावत मुख्य बाजार स्थित विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। बरसात के मौसम में संक्रमण और मच्छर जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वाइन फ्लू और डेंगू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग को लगातार जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जलभराव और गंदगी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन की टीमें भी सक्रिय हैं। थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके उस पर कार्रवाई करें। देखिए, ये जितने भी डेंगू केसेस देखने को मिलते हैं वो ऐसी जगह देखने को मिलते हैं जहाँ जल भराव है। और जल भराव आप देख रहे हैं कि अधिकतर थोड़ी सी ऐसी बस्तियों के आसपास जहाँ ज़्यादा होता है जो अनऑर्गेनाइज होती हैं, यानी कि जिसको आप स्लम्स कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे आसपास क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि इक्का दुक्का केसेस तो सभी जगह वो देखने को मिल जाते हैं, पर क्लस्टरिंग ऐसी ही जगह पे देखने को मिलती है। और इसके लिए हमने जो है समुचित मात्रा में बेड भी रिजर्व किए हैं। लगभग 850 के करीब बेड पूरे जनपद में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर के रिजर्व किए हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
सीएम धामी को बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी पर्व की शुभकामनाएं। बोले, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है रक्षाबंधन। बहनों का आशीर्वाद देता है सेवा की नई ऊर्जा। उत्तराखंड में स्कूल बंद करने पर कांग्रेस का हमला। गरिमा दसौनी ने सरकार की नीति पर उठाए सवाल। बोला, शिक्षा के दावों और जमीनी हालात में अंतर। चंपावत में सशक्त बहना उत्सव की तैयारियां पूरी। 27 अगस्त को सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। पार्किंग, पेयजल और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। हरिद्वार में साइबर गैंग का खुलासा। नालंदा, नवादा से जुड़े 5 आरोपित गिरफ्तार। 35 एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल और 2 लैपटॉप सहित कुछ नकदी बरामद। और रुड़की में 2 बहनों की हत्या का खुलासा। सगा भाई ही निकला हत्यारा। तमंचा, 6 खोखे और बाइक बरामद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।